हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, आज से हम एक नई शुरुआत के साथ जो आगामी आपको इंटीमेशन किया गया है, सूचना दी गई है कि मध्य प्रदेश में पटवारी का एग्जाम होगा। आप पेशेंस रखें। अब ये मत कहना सर कब होगा, कैसे होगा। होना तो है ही, लेकिन आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करके रखें ताकि जैसे ही वैकेंसी आए आपसे अच्छा आपका प्रतिद्वंदी कोई ना हो सके, है ना। यदि आप दूरदृष्टि नहीं होंगे, यदि आप पहले से तैयार करके मटेरियल नहीं रखेंगे तो आप उसी टाइम नहीं प्रिपेयर हो पाएंगे, बहुत जल्दी नहीं कवर कर पाएंगे। हमें जो आपके 2017 में 42 सेट कंडक्ट हुए थे, किसके? पंचायती राज व्यवस्था के। जिस पोर्शन ने सबसे ज्यादा परेशान कर रखा था पटवारी के पेपर में, पहले हम पूरे 42 प्रैक्टिस सेट करेंगे। 42 सेट करने के पश्चात हम ये एनालिसिस करेंगे कि किस टाइप से जो पीईबी है, जो व्यापम है, उसने किस तरीके से क्वेश्चन पंचायती राज में पूछा हुआ है। उसके बाद फिर आपकी थ्योरिकल क्लासेस ऑन बोर्ड आपको पूरी डे बाय डे आपको अवेलेबल करवाई जाएगी पंचायती राज पर। तो चलिए दोस्तों, यहां भी मिलेगा आपको। इसके साथ साथ यदि आप पीडीएफ चाहेंगे थ्योरिकल, तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। शिक्षा एजुकेशन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, हमारा गांव हमारा राज निम्नलिखित में से संबंधित प्रकाशन है। किससे संबंधित प्रकाशन है? फटाफट से आपको आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज समूह, मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज, मध्य प्रदेश में कृषि। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज समूह। हमारा गांव हमारा राज्य मध्य प्रदेश में जनजातीय स्वराज कानून से संबंधित है और इस अधिकार के तहत ही गांव में जो निवास करते हैं स्वयं के हितों में सरकारी बदलाव करने और कानून बनाने तक के अधिकार इनको दे दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन। इससे हमें ये एनालिसिस करना है कि हमें पढ़ना किस तरीके से, है ना। पिछली बार हुआ क्या, सब लोगों ने तुक्के में पढ़ा, फसलें बहुत ज्यादा पढ़ी, फसलों की टाइप्स बहुत ज्यादा पढ़े और बस केवल थोड़े से मटेरियल में उलझे रह गए। तो इस बार हम लोग एनालिसिस करेंगे किस तरीके से पढ़ना। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आए थे, 50% मॉडरेट टाइप या इजी बेस्ड क्वेश्चन थे, लेकिन हम लोगों के 50% भी सही नहीं रहे। 5-6 नंबर की रेंज में सब लोगों का एंड हो गया। हमें कोशिश करनी है इस बार हम लोगों के 15+ नंबर इसमें आए और ज्यादा कोशिश होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन कौन करता है? सरपंच, ग्राम सभा का सचिव, ग्राम पंचायत का सचिव, उप सरपंच। देखिए, जो सभा होती है और उन बैठकों का जो आयोजन होता है, ये तो निश्चित ही है कि वो सचिव के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन कुछ लोगों से यहां पर गलती क्या होगी, ग्राम सभा का सचिव लगा देंगे, लेकिन राइट आंसर है ग्राम पंचायत का सचिव। क्योंकि ग्राम की ही बात, ग्राम पंचायत के अंदर ग्राम सभा होती है, मेंबर्स होते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत का सचिव ही उस बैठक का संयोजन या आयोजन करता है। ठीक दोस्तों, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए, ये यहां पर एक प्रकार से पंचायती राज का क्वेश्चन ना हो करके जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, लेकिन ये फसल के माध्यम के आधार पर इसको पंचायती राज में पूछ लिया गया। खरगोन आपका सबसे ज्यादा मिर्च उत्पादन करने वाला जिला है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। अगला क्वेश्चन ये रहा, मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका परियोजना निम्न को प्रोत्साहित करती है। किसको प्रोत्साहित करती है? फटाफट से आपको आंसर देना है। मध्यम उद्यमों को, बड़े उद्योगों को, कृषि उद्योगों को, या स्वरोजगार एवं सूक्ष्म उद्यम? तो मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका से ही आपको पता चलेगा। देखो, आजीविका का मतलब है जिससे आपका जीवन यापन चल सके, यानी कि स्वरोजगार और सूक्ष्म उद्यम।
है ना, जिससे आपकी आजीविका चले, आपका दैनिक जीवन चले, उसे बहुत बड़ा उद्यम नहीं कहा जाता, सूक्ष्म उद्यम कहलाते हैं वो, कि आपका भरण पोषण उससे चलेगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कई बार क्वेश्चन देखिए यहां पर इसके ऑप्शन नहीं आए हैं, अच्छा हो सकता अगले पेज पर हैं। देश में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा 2016 में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए आप जैसे अगर हमारा मान लीजिए अगली साल 22 में एग्जाम कंडक्ट होता है तो हमें क्या याद रखना है कि 2021 में कौन सा राज्य किन फसलों में प्रथम या प्रथम द्वितीय कर लें आप, यही बहुत है, और साथ साथ फसलों में मध्य प्रदेश का स्पेशल स्थान याद कर ले, इतना ही काफी हो जाएगा। देखिए उसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि ये 2016 की बात है, महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा प्याज उगाया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल हमें समझना है हमें किस तरीके से पढ़ना है। 2016-17 से 18-19 तक 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की लक्षित क्या संख्या, मतलब क्या संख्या इन्होंने लक्ष्य रखा है कि हमें इतने घरों को ग्रामीण के तहत बनाना है। आपको याद हो ग्रामीणों में 1,20,000 रुपए धनराशि मिलती है आपको आवास बनाने के लिए, और ये 1 करोड़ ग्रामीण घरों को लक्षित किया गया था। 1 करोड़ निवास इन्हें बनाने थे 2019 तक। देखिए आप जिस सन में एग्जाम दे रहे हैं उसकी 1 साल पहले और आगामी लक्ष्य क्या रखा गया है, इन दो के डेटा आपके पास होने चाहिए। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि उतना रहता भी नहीं किसी के पास, है ना। अगला क्वेश्चन, किस इस अवधि के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, देखिए ये मैंने आपको अपनी जो मैं योजनाएं पढ़ा रहा था केंद्र की, मैंने केवल अभी कृषि से संबंधित पढ़ाई हैं। मेरा अगला सेशन थोड़ा दिक्कत हो रही है तो स्टार्ट नहीं हुआ है, नेक्स्ट उसका चैप्टर, उसका अगला चैप्टर है रोजगार से संबंधित योजनाएं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। उसमें मैंने उस लेक्चर में पढ़ाया था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब स्टार्ट हुई थी, ये 2015 में स्टार्ट हुई थी, है ना दोस्तों। कब हुई थी ये? 2015 में। तो अब यहां हमें देखना है 15 वाली डेट कौन सी है भैया। 14-15 से 14 में तो स्टार्ट ही नहीं हुई है तो कोई बात ही नहीं इसकी। 13-14 कोई मतलब नहीं, 16-17 कोई मतलब नहीं। मैंने बताया था 15 में स्टार्ट हुई है, तो 2015-16 से 2019-20 तक ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कार्यान्वित की जा रही है। चलिए दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में 2014-15 की तुलना में कौन सी फसल 15-16 में, 17 में पेपर हुआ 16 का पूछ लिया है ना, याद रखें ये बात, 15-16 में अधिक उत्पादन दर्ज की गई है। भारत में मोटा अनाज, दालें, तिलहन या इनमें से कोई नहीं। आपको फटाफट से इसका आंसर देना है दोस्तों। क्या आंसर है इसका? इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं, है ना। लेकिन राज्य के अनुसार आकलन यदि आप करें तो जो मोटा अनाज है, मोटा अनाज में इंप्रूवमेंट हुआ था, लेकिन यहां पर जो मोटा अनाज है ये कर्नाटक में इंप्रूव हुआ था, मध्य प्रदेश में भी इंप्रूव हुआ था, लेकिन महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में दालों में मतलब उत्पादन ज्यादा हुआ था। तो ये अलग अलग डेटा हो जाने के कारण इसका राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये मोटा अनाज कर्नाटक मध्य प्रदेश में और दालें आपकी आंध्र प्रदेश में, तो ये स्टेट वाइज डेटा हो गया था और यहाँ ओवरऑल भारत की बात की जा रही। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 2003 में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया और कारोबार शुरू किया गया? फटाफट आप इसका आंसर बताएं, क्या आंसर है इसका? इसका दोस्तों राइट आंसर क्या है, फटाफट से ऑप्शन दें। ऑप्शन नंबर ए यहां दिया है नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना या एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ
इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये था आपका फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन और प्रशासन के लिए स्थापित किया गया और कारोबार शुरू किया गया। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। थोड़ा टफेस्ट था पेपर, लेकिन इससे एनालिसिस बस करना है कि किस तरीके का हमें पढ़ना है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दी गई कृषि जनगणना 10/11 के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र कितने हेक्टेयर मिलियन हेक्टेयर था? फटाफट से आप इसका आंसर दें। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 64.57, यानी 64.57 मिलियन हेक्टेयर था। ये 2010-11 की जनगणना के अनुसार निवल सिंचाई क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। मध्य प्रदेश पशु नियंत्रण अधिनियम खाली स्थान में अधिनियमित किया गया था। कब किया गया था पशु नियंत्रण अधिनियम? विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पशु कल्याण दिवस 3 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। अधिनियम की बात की गई है, इसका राइट आंसर होगा 1976। पशु नियंत्रण अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? 1976 में। अगला क्वेश्चन, समन्वित बाल विकास योजना कब प्रारंभ की गई? समन्वित बाल विकास योजना आपकी 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975 को समन्वित बाल विकास योजना प्रारंभ की गई। 14 वर्ष से कम उम्र के ग्रामीण और गरीब परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, दवाई और चिकित्सा, ये सब उन्हें उपलब्ध कराना इसका मुख्य लक्ष्य है। 2 अक्टूबर 1975 समन्वित बाल विकास योजना है ना, याद रखना है। 2 अक्टूबर 1975 समन्वित बाल विकास योजना। IAY किस मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करता है? IAY इसका बताना है दोस्तों, फटाफट से आपको आंसर बताना है इसका। इंडिया आवास योजना, जिसे बदल करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास PMGAY रख दिया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है PMG और AY यही है, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। पहले थी इंदिरा आवास योजना, तो ये किससे संबंधित? भैया आवास से संबंधित है, गृह से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है? जबलपुर, भोपाल, भिंड, इंदौर। फटाफट से आंसर दें दोस्तों इसका। किस जिले में उर्वरक परीक्षणशाला नहीं है? भिंड में नहीं है, बाकी तीनों जिलों में है यहां पर, है ना। भिंड में सबसे ज्यादा काय का उत्पादन होता है, याद रखना, ये सरसों का। सबसे ज्यादा काय का उत्पादन होता है? सरसों का उत्पादन होता है भिंड में। यहां पर उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका को निम्नलिखित जिलों में से किसमें एक गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया है? ऑप्शन ग्वालियर, विदिशा, जबलपुर, बड़वानी, है ना। ये पूछा गया है, गहन दृष्टिकोण के साथ कार्यान्वित किया गया मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका को। फटाफट से आप इसका आंसर बताएं, राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बड़वानी। क्या हो जाएगा? बड़वानी। याद रखना है, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका को एक गहन दृष्टिकोण के साथ क्रियान्वित किया गया है। कहां पर क्रियान्वित किया गया है? बड़वानी में, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? देखिए सरबती गेहूं अपने यहां मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा होता है और खाने में टेस्टी होता है और स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। तो सरबती गेहूं खाएं और अपने स्वास्थ्य को मजबूत बनाएं। चलिए दोस्तों, प्रचार नहीं कर रहे हम, है ना, प्रचार अपने चैनल का ही करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सब लोगों को करवाएं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना
की जा रही है? राष्ट्रीय कामधेनु, कामधेनु का मतलब आप समझ लीजिए, कहां पर स्थापित की जा रही है? फटाफट से आप इसका आंसर दें। मध्य प्रदेश, जब आपसे के स्टेट से संबंधित है तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? मध्य प्रदेश में ही राष्ट्रीय कामधेनु पशु प्रजनन केंद्र की स्थापना की जा रही है। मुख्य उद्देश्य देखो, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि संकर तथा उन्नत किस्मों के पशुओं के चयन द्वारा अधिक दूध उत्पादन करने वाली एक पशु को विकसित करना है। मतलब संकर, यहां मिश्रित बीज बनाए जाएंगे, है ना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। राष्ट्रीय पंचायत दिवस, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, 73वां संविधान संशोधन अनुच्छेद अंतर्गत 11वीं अनुसूची, कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल, 24 अप्रैल हो जाएगा दोस्तों आंसर। क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन कब शुरू किया था भैया? अभी तो हाल ही का क्वेश्चन पूछ लिया गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन 2016 में शुरू किया। कब किया गया? 2016 में शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से, आखिरी क्वेश्चन रहेगा आज का ये। निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कंपनी प्रधानमंत्री बीमा योजना के अंतर्गत पॉलिसी जारी करता है? फटाफट से आपको आंसर देना है। राइट आंसर है इफ्को टोक्यो। क्या है राइट आंसर? इफ्को टोक्यो की स्थापना कब हुई थी? 2000 में। कब हुई थी? 2000 में हुई थी इफ्को टोक्यो की स्थापना। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा पंचायती राज व्यवस्था का आज पहला 20 क्वेश्चन का सेट। डेली ये जारी रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर किया करें, ताकि जितना ज़्यादा हो सके चैनल इंप्रूव होगा तो आपको बहुत अच्छा मटेरियल जरूर मिलेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में आप लोगों के साथ।